लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। दुनिया सांस रोक के देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग छिड़ने वाली है। अमेरिका और ईरान एकदम आमने सामने, एक अल्टीमेटम भी दे दिया गया था और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेक लगा दिए। तो युद्ध की तैयारी से लेकर ये अचानक वाला पॉज, आखिर इस हैरान करने वाले यू टर्न के पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी को परत दर परत समझते हैं। जरा सोचिए, 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने ही वाला था और तभी ये मैसेज आता है। बॉम्ब और मिसाइलों की जगह एक सोशल मीडिया पोस्ट, और उसमें लिखा था कि मिलिट्री एक्शन पर 5 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। मतलब इस एक कदम ने ना दुनिया भर के डिप्लोमैट्स और एक्सपर्ट्स को एकदम सोचने पर मजबूर कर दिया। और बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी बातचीत घूमेगी। आखिर जो सिचुएशन एक खुली जंग की तरफ बढ़ रही थी, उसे इतनी अचानक से कैसे रोक दिया गया? क्या ये कोई स्ट्रेटेजिक मूव था, या कमजोरी का इशारा, या फिर कुछ और ही चल रहा था पर्दे के पीछे? चलिए समझते हैं कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। देखिए, इस पॉज की अहमियत को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखना होगा कि इससे ठीक पहले तनाव का बवंडर कैसे बन रहा था। ये रोक कोई अचानक से नहीं लगी थी। इसके पीछे उकसावे और धमकियों की एक पूरी सीरीज थी, जिसने पूरे इलाके को, आप कह सकते हैं, एक हाई के मुहाने पर ला खड़ा किया था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। शुरुआत हुई ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को कंट्रोल करने की धमकी से। अब देखिए, ये जो जगह है ना, ये दुनिया के तेल ट्रांसपोर्ट के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, और ईरान ने कहा कि यहां से गुजरने वाले हर जहाज से मोटा टोल वसूला जाएगा। ट्रंप का जवाब एकदम सीधा और तेज, 48 घंटे का अल्टीमेटम सैन्य हमले के लिए। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हटा। उन्होंने भी तबाह कर देने वाले पलटवार की धमकी दे दी। मतलब जंग के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था। तो जैसे ही ये हमलों को रोकने की खबर आई, इसकी लहरें सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन तक ही नहीं रहीं, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस की गई। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस एक सोशल मीडिया पोस्ट ने ग्लोबल मार्केट्स में उथल-पुथल मचा दी, और कैसे दोनों ही देशों ने इसे अपने अपने नैरेटिव को, अपनी अपनी कहानी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। देखिए, ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के लिए ना मिडिल ईस्ट में जंग के ख्याल से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया की तेल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी इलाके से होकर गुजरता है। तो जब तनाव बढ़ रहा था, मार्केट्स में पहले से ही जबरदस्त बेचैनी थी। असर एकदम फौरन और बहुत ड्रामाई था। जंग के डर ने तेल की कीमतों को $110 प्रति बैरल के भी पार पहुंचा दिया था, सोचिए। लेकिन जैसे ही ट्रंप का वो ऐलान आया, कीमतें लगभग तुरंत ही $100 से नीचे आ गई। इससे पता चलता है कि ग्लोबल इकोनॉमी कितने पतले धागे से बंधी हुई थी, और इस खबर से पूरी दुनिया ने कितनी बड़ी राहत की सांस ली। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? एक ही फैसला, लेकिन दोनों देशों ने इसकी कहानी बिल्कुल अलग-अलग बताई। अमेरिका ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक बातचीत का नतीजा है, दुश्मनी खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम। और वहीं दूसरी तरफ ईरान में मीडिया ने इसे अपनी जीत की तरह मनाया। उन्होंने दावा किया कि उनके मजबूत इरादों ने ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले का असर सिर्फ ग्लोबल लेवल पर ही नहीं है। भारत जैसे बड़े देश के लिए यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर भारत इस सुलगती हुई आग को इतनी सांसें थाम कर क्यों देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की चिंताओं को बिल्कुल साफ साफ बताया है। पहला, वहाँ करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है। दूसरा, हमारे बहुत बड़े व्यापारिक संबंध हैं, और सबसे बढ़कर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी। हम तेल के लिए मिडल ईस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, तो जाहिर है वहाँ कोई भी गड़बड़ सीधे सीधे भारत की इकोनॉमी और समाज पर असर डालेगी। और ये जो नंबर है 3,75,000, ये भारत के एक्शन के स्केल को दिखाता है। इतने भारतीय नागरिकों को पहले ही वेस्ट एशिया के उन इलाकों से निकाला जा चुका है जहां हालात खराब थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन रहा होगा, और ये दिखाता है कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर कितना सीरियस है। तो अब ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। इन 5 दिनों के बाद क्या ये सिर्फ सांस लेने की एक मोहलत है, या सच में कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? देखा जाए तो आने वाले दिनों में 3 रास्ते खुल सकते हैं। पहला और सबसे अच्छा रास्ता है डिप्लोमैटिक सक्सेस, मतलब बातचीत कामयाब हो और तनाव सच में कम हो जाए।
दूसरा और सबसे बुरा है कि लड़ाई फिर से शुरू हो जाए, जिससे पूरे इलाके में एक भयानक जंग छिड़ सकती है। और फिर एक तीसरा बीच का रास्ता भी है, एक लंबा गतिरोध, मतलब न पूरी तरह शांति न ही खुली जंग, बस एक तनाव वाली सिचुएशन बनी रहे जो पूरे रीजन को एक अनिश्चितता में डाल देगी। अगले 5 दिन यही तय करेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो हम आज की इस बातचीत को उसी सवाल पर खत्म करते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये 5 दिन का ठहराव, क्या ये शांति के लिए मिला एक मौका है या फिर तूफान से पहले की खामोशी? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि दांव पर बहुत कुछ लगा है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।